नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोग के लिए खुशखबरी है कि एनटीपीसी का डेट आ गया है, ग्रुप डी का भी डेट आ गया है। तो जितने भी लोग इस मुहिम में जुड़े थे, मैं उन सभी शिक्षकों का हाथ जोड़ करके शुक्रिया करना चाहता कि आप लोग इस समय में अपने स्टूडेंट के साथ खड़े रहे। परंतु सरकार को अब किसी भी एग्ज़ाम के बारे में एक निश्चित रणनीति तैयार करनी है और एक निश्चित तारीख तय करनी है हर साल में, कि हर साल के इस मंथ में रेलवे का एग्ज़ाम होगा, चाहे जो भी एग्ज़ाम सरकार ले रही है, ताकि लड़कों को मालूम रहे कि जिस चीज़ का एग्ज़ाम हम देना चाहते हैं, जिस चीज़ का तैयारी करना चाहते हैं, उसका डेट कब है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बता दूं कि देखिए, जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं ज्योमेट्री में, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप क्लास 1 से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास नहीं है कि आप यहाँ से पूछ लेंगे कि सर यहाँ ये कैसे हुआ। या फिर ऑफलाइन में भी ज्योमेट्री तो ऐसे ही कोई पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन ज्योमेट्री पढ़ने से ही आपको मेंस्ट्रुएशन समझ में आएगा। और मैं पूरी एडवांस की सीरीज लेके चल रहा हूँ। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जो लोग भी नए हैं वो स्टार्टिंग से देखें। और कुछ लड़कों का डाउट का सवाल है, जैसे किसी का 6 नंबर है, किसी का 25 नंबर है, तो हम एक वीडियो बनाएंगे डाउट के लिए, क्योंकि ये हल करके भेजने समझ में नहीं आएगा। हम डाउट का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारा डाउट कम से कम 6-7 सवाल हो जाए। अब 2-3 सवाल आया है, तो उसका हम डाउट का वीडियो जो है बनाएंगे पूरा अच्छे से, तो आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग घबराइएगा नहीं। दूसरी बात कि हम रेलवे के लिए टारगेट बैच लेकर के आ रहे हैं, और टेस्ट तो बताए ही थे, दोनों लेकर के आ रहे हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि लाइव क्लास के लिए नेट अच्छा होना। तो फिलहाल जो मेरे यहाँ नेट है, जो हम वाईफाई कनेक्शन लिए, थोड़ा अच्छा नहीं है, तो इसलिए जो है 2-3 दिन क्लास बंद रहेगा, जैसे कल और परसों, या फिर केवल कल, ठीक है, ताकि हम अपना नेट सही कर सकें, तभी आप लोग को अच्छे से क्लास ले पाएंगे। और उसके लिए आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है, कि क्लास कंटिन्यू चलेगा, क्लास हमेशा चलेगा, ठीक है। और आगे हम लोग पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग 60 तक पढ़ चुके थे और हम लोग 61 से, अब देखिए, अब जो थ्योरी ही नहीं पढ़ा है तो उसको पता ही नहीं है कि अंतः त्रिज्या क्या कहलाता है। उसको इस बात की जानकारी नहीं है कि अंतः त्रिज्या क्या कहलाता है, ठीक है। और जब तक इस बात की जानकारी नहीं होगी कि अंतः त्रिज्या कहते किसको हैं, अंतः त्रिज्या कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, किस त्रिभुज में कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा, ये सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं। अब डायरेक्ट यहाँ सवाल बनवा रहे हैं, तो डायरेक्ट आप सवाल पे आएंगे तो आप नहीं ना समझ पाएंगे, इसलिए आपको थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद भी थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मेरा नंबर पता ही आपको 700 वाला, उस पर कॉल करिए, क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताइए हमको, डायरेक्ट हमसे बात करिए, ठीक है, लेकिन पढ़िए। चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं। अगला सवाल हम लोग बोल रहा है कि एक वृत्त की एक त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 cm है, यानी कि द रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल इज 4 cm एंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइज इज 80 cm। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यानी किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 cm है और इसकी भुजाओं का योगफल 80 cm है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि देखिए, अब समझिएगा, अब और भी डिटेल में समझा रहे हैं, और भी डिटेल में समझा रहे हैं आप लोगों को। ये त्रिभुज है ABC और इसकी भुजाओं का योग 80 है, यानी कि AB प्लस BC प्लस AC बराबर 80 दिया हुआ है। और भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप होता है, यानी कि परिमाप इसका 80 दिया हुआ है। इसका परिमाप कितना है, 80 है। अब बताइए कि इससे भी इजीली कोई समझाता है। त्रिभुज की भुजाओं का योग कितना है, 80 है, और अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 cm है,
यानी इसके अंदर में जो वृत्त बन रहा है उसका रेडियस कितना है, ये आपका 4 cm है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि इसका एरिया निकालना है। अब देखिए एरिया निकालना है तो अब आपको बताए हैं कि r बराबर क्या होता है, बोलिए डेल्टा आ बटा में एस। r बराबर डेल्टा बटा में एस, और यहां पर डेल्टा किसको इंडिकेट कर रहा है, यहां पर डेल्टा इंडिकेट कर रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफल को, जो हमको निकालना है, हम लोग यही निकालना है। यानी डेल्टा का मान हो जाएगा r इंटू एस, डेल्टा बराबर r इंटू एस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब एस क्या है, अब आप लोग को अब यही नहीं पता है कि एस क्या है। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। तो परिमाप 80 है, तो आपका एस क्या होगा, बोलिए 80 आ बटा में 2, कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। या और आर कितना है आपका 4 है, यानी 4 आ गुणे 40 कितना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया आंसर। क्या करना था, कुछ था ही नहीं। इसको नोट कर लीजिए, अब नोट करिए। हम आपको नोट करने के लिए भी अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं, आप नोट करिए, एकदम अच्छे से नोट करिए, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, समझ गए होंगे। भुजाओं का योगफल दिया हुआ था त्रिभुज का भुजाओं का योगफल दिया हुआ था कितना 80, यानी परिमाप दिया हुआ था 80। तो परिमाप जब 80 है तो अर्ध परिमाप कितना होगा आपका 40 होगा। और r बराबर होता है डेल्टा बटा में s, और डेल्टा बराबर r इंटू एस। कभी r दिया है s दिया है तो डेल्टा पूछ देगा, कभी डेल्टा और r दिया है तो s पूछ देगा या परिमाप पूछ देगा। ये तो डिपेंड करता है कि क्या पूछ रहा है, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए ना कि r बराबर क्या होता है डेल्टा बाई एस, और ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसका थ्योरी हम समझा चुके हैं आप लोगों को अच्छे से। तो आप लोग जा करके थ्योरी देखिए और तब सवाल बनाइए मेरे प्यारे बच्चों, तब आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा ज्योमेट्री। आपको लगेगा ही नहीं कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। लेकिन जरा हमको सुनिए तो सही, हम कहना क्या चाहते हैं। अब डायरेक्ट आप सोचिएगा कि नहीं सर जहां से पढ़ा रहे हैं वहीं से पढ़ें, तो वहां से नहीं ना समझ में आएगा। आप बीच में आए हैं, आप ऑफलाइन में भी पढ़िएगा तो आपको बीच में नहीं समझ में आएगा। आप काहे कहते हैं कि सर हमको नया बैच में एडमिशन लेना है, काहे कहते हैं। हम नहीं कहते नहीं इसी में आके पढ़िए, नया बैच में काहे के लिए आएगा। हम काहे बोलते हैं नया बैच में, इसी नया बैच क्यों बनता है, स्टार्टिंग से पढ़ने से समझ में आता है। इतना बात आपको नहीं बुझाता है तो जाके शुरू से देखिए वीडियो सारा, और एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार में देखिए। तो चलिए समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगला सवाल हम आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल हो गया, 61 नंबर सवाल हो गया। अब इसको हम डिक्लेयर मार देते हैं पूरा। ये हो गया आपका क्लियर, और यहाँ से एरो ले करके अब इसको ऊपर बढ़ाएंगे। तो ऊपर बढ़ाएंगे तो फिर जो है आपका अगला सवाल आएगा। ठीक दिख रहा होगा, आज बड़ा बड़ा दिख रहा होगा आप लोगों का। धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा, हमको भी और आपको तो अभी करेगा। हाँ, तो दूर से दिखाई दे रहा है जी। चलिए 62, क्वेश्चन नंबर 62। कलर चेंज करें ना, एक ही कलर से बार बार लिखने से मन उब जाता है, इसलिए कलर चेंज करिए, डिजिटल बोर्ड का आनंद लीजिए। त्रिभुज ए, अरे भैया क्या कर रहे हो, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। एकदम आराम से ऐसे समझा रहे हैं जैसे आपको कुछ नहीं आता। भारत माता तुझे कुछ नहीं आता। त्रिभुज ए बी सी, ये तो बुझा रहे हैं कि त्रिभुज है। कोण बी कितना है 90 है, यानी यहां पे आपका 90 बन रहा है। ए बी सी, यहीं पर कहे बी लिखे, कहे कि बी ही 90 दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि ए बी बराबर 5 cm। ये आपका ए बी है, ये कितना है आपका 5 cm। फिर क्या कह रहा है बी सी बराबर 12 cm, ये आपका 12 cm है। बहुत अच्छा भाई। और त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी इसके अंदर में वो वृत्त बन रहा है और उसी का रेडियस पूछ रहा है कि इसका त्रिज्या क्या होगा। एक बात बताइए कि अगर ये लंब है और ये आधार है तो आपका कर्ण कितना होगा, बोलिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
यानी 5, बुर्बकों को समझ में आ जाएगा, जो एकदम गधावा होगा ना उसको भी समझ में आ जाएगा। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 144 प्लस 25 169, और इसका मान कितना आएगा 13 आएगा। लेकिन जो थोड़ा मोड़ा जानकार होगा, थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा, तो उसको पता होगा कि 5 और 12 पे आपका ट्रिपलेट 13 होता है। आपको पता होना चाहिए कि 5 और 12 पे ट्रिपलेट कितना होता है 13 होता है। हम ट्रिपलेट पूरा लिखवा देंगे। यानी ये 13 हो गया, यानी लंब हो गया 5, आधार हो गया 12 और कर्ण हो गया 13 हो गया। अब आपको आर निकालना है, तो समकोण त्रिभुज में आर के लिए सूत्र बताए हैं। समकोण में आर के लिए आर बराबर याद होगा आपको, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा में 2, याद होगा। अब जिसको नहीं याद होगा वो कहेगा सर हमको समझ में नहीं आया, कहां से लिख दिए। अरे भाई जा करके इसको पहले देखो, इसका थ्योरी कहाँ है वहां देखो, और वहां देखने के बाद यहां देखो, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, एकदम भागवत गीता की तरह समझ में आएगा। लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2, यानी 12 आ 5 17, 17 माइनस 13, 13 हो गया, 13 बटा में 17 माइनस 13 कितना 4 हो गया, 4 बटा में 2, तो आपका आंसर कितना गया 2, यानी आपका आंसर होगा 2। ठीक है, अब ये सवाल है। अब इस सवाल को बनाने के लिए इतना सब कुछ करना ही नहीं था। ये 5 है, ये 12 है, तो 5 और 12 पे 13 होता है मेरे भाई, और 13 होता है तो लंब और आधार को जोड़ना है, यानी 2 छोटी भुजा को जोड़ना है और बड़ी भुजा को घटा देना है। तो 12 5 17, 17 में से 13 गया 4, 4 बटा में 2 कितना गया 2। आंसर मौखिक आंसर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बोलिए। तो इतना दिमाग रखना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी पढ़ें, समय आपको बचाना पड़ेगा, और समय ऐसे ही बचता है। ठीक है, समझ गए। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ कदम बढ़ाते हैं। कदम बढ़ाते चलो और इसको समझ कर उतारते चलो, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आवाज क्लियर आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, गर तुम याद रखो। चलिए अगला सवाल, इसको क्लियर करते हैं। चलिए यहां से क्लिक करिए, क्लियर हो गया। अब अगला सवाल 63 नंबर सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए समझिएगा। त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी भुजा 36 cm, 48 cm और 60 cm है। ठीक, आपको एक बात समझाते हैं, समझिएगा। पहले हम समझाना क्या चाहते हैं आपको, थोड़ा बड़ा कर दे इसको ना, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो गजब दिख रहा है एकदम। चलिए एक बात समझाना चाहते हैं आपको, समझिएगा। कोई भी ट्रिपलेट है, जैसे मान लीजिए कि 3 4 5 है, इसमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई, ये समकोण त्रिभुज का साइड है यानी ट्रिपलेट है। अब इसमें किसी भी संख्या से गुणा करिएगा तो जो संख्या प्राप्त होगा, चाहे गुणा करिए चाहे भाग दीजिए, जो संख्या प्राप्त होगा वो ट्रिपलेट ही होगा। अब इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दे, 2 से गुणा 2 करें तो 6 8 10, अब ये भी ट्रिपलेट है। 3 से गुणा कर दिए 9 12 15 भी ट्रिपलेट है। 12 से गुणा कर दिए 12 से तो 36 48 60, ये भी ट्रिपलेट है। तो आपको देखते ही समझ जाना चाहिए कि कौन ट्रिपलेट है और कौन ट्रिपलेट नहीं है, क्योंकि आप इसमें उलझ जाएंगे। क्योंकि अब ऐसा डिजिट आ रहा है ट्रिपलेट वाला कि अगर आप स्क्वायर करके निकालने लगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब जैसे इस सवाल को देखिएगा, 36 48 और 60। ठीक, अगर आप इसको गौर से देखते हैं 36 48 और 60 को, तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर सब में से हम 12 निकालें, ये 3 ये 4 और ये 5, यानी कि 12 से गुणा किया गया है। तो अब हमको इस पे आर नहीं निकालना है, हम इस पे आर नहीं निकालेंगे, हम आर निकालेंगे इस पे, हम आर निकालेंगे 3 4 और 5 पे। तो 3 4 और 5 पे आर निकालेंगे। हमको पता है कि समकोण त्रिभुज है 3 4 5,
तो इस पे आर निकालेंगे तो लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2, यानी 3 4 5, यानी 4 और 3 7 दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है। तो 4 3 7 में से 5 गया 2, 2/2 यानी 1 आया, यानी इस पे आपका आर 1 आया। और आप कितना से मल्टीप्लाई करना है आपको? 12 से। तो डायरेक्ट इस 1 में 12 का गुणा करिए, 12 आपका आंसर हो गया। आंसर 12। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर आप डायरेक्ट इन दोनों को जोड़िए और इसको घटाइए, बहुत टाइम लग जाएगा। यानी 36 प्लस 48 माइनस 60, यानी 36 माइनस 12 24 हो जाएगा और 24/2 12 हो जाएगा। लेकिन आपको इतना लेंदी नहीं हल करना है। एक और एग्जाम्पल समझाते हैं इस चीज को, समझिएगा। एक मिनट रुकिए, एक और एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। इधर से काम नहीं कर रहा है, ये देखिए टूट गया है, समझिएगा। जैसे हम आपसे कह दें कि समकोण त्रिभुज का भुजा है 15 cm, 15 cm, 15 cm, 20 cm और 25 cm, ठीक। समकोण त्रिभुज भुजा है और आर निकालना है कि आर बराबर क्या होगा। तो या तो आप ऐसे निकालेंगे कि 15 प्लस 20 माइनस 25/2, यानी लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2, आप ऐसे निकालेंगे। लेकिन अगर ऐसे निकालेंगे तो टाइम लगेगा ना। 15 ये माइनस 5 यानी 10/2, कितना आपका आया? 5 आया। और आपको पता है कि 3 4 और 5 पे जो आर होगा वो 1 होगा। और आप क्या देख रहे हैं कि अगर तीनों में 5 का गुणा कर देंगे, यानी 15 20 और 25, 5 का गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा। यानी इस पे 1 आ रहा है और 5 का गुणा करके आपसे पूछा है, तो यानी 1 में 5 का गुणा कर दीजिए, 1 गुणे 5 कितना? 5 आ जाएगा। वही काम यहाँ किए हैं कि इस पे 1 आएगा, 3 4 5 पे आपका R1 आएगा समकोण त्रिभुज में। 3 4 5 पे समकोण त्रिभुज में अंतः त्रिज्या 1 होगी और 12 से गुणा करके आपसे पूछा है, तो आप भी 1 में 12 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा फटाफट। कोई चिंता करने की बात नहीं है। और आपके पास इतना दिमाग नहीं है, आप इतना नहीं समझ पा रहे बबुआ, तो आप क्या करेंगे? दोनों को जोड़ करके इसको घटाएंगे तो फिर आ जाएगा 24 और बटा में 2, कितना हो जाएगा आंसर? बोलिए 12 आपका आंसर हो जाएगा। इसके कुछ करना ही नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आने का प्रश्न नहीं है, ठीक है। बस 2 दिन और इंतजार करिए, 2 दिन में एकदम फेस टू फेस क्लास होगा और आपके हर सवाल का जवाब उसी समय दिया जाएगा, टू द पॉइंट, डायरेक्ट। और ये भी मालूम चलेगा कि कौन कौन पढ़ रहा है और कौन कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन कौन टाइम पास कर रहा है, ये भी पता चलेगा। चलिए क्लियर करते हैं अगला सवाल। देखिए ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, लेकिन आपको पहले हिंट दे रहे हैं कैसे बनेगा। 16 20 और 24 है, 16 20 और 24 है एक त्रिभुज का भुजा। तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ऐसा सवाल अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है। ये त्रिभुज का साइड है, लेकिन ये ऐसा त्रिभुज है कि समकोण नहीं बन रहा है। 16 cm, इसके बाद बना ही दे रहे हैं 20 cm और 24 cm। और हमको क्या निकालना है? हमको त्रिभुज की अंतः यानी कि आर निकालना है। तो आर बराबर क्या होता है? बोलिए डेल्टा बाई एस, यानी पहले एस निकालेंगे। तो एस क्या होगा? बोलिए a प्लस बी प्लस सी बाई 2। आप लोग 8वां क्लास में भी पढ़े होंगे, इतना भी नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं। यहाँ देखिए तीनों को जोड़िए पहले, तो 20 20 40 और 10 50 और 10 60, 60/2 यानी कि आपका एस 30 आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? बोलिए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इतना समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बोलिए
दिखाई दे रहा है? यस, दिख रहा है। अब आ जाइए, अब आपका एस कितना आ रहा है? एस कितना है आपका? एस, ये एस कितना है आपका? एस आपका 30 है। 30 एस माइनस ए, यानी 30 में से 16 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 14। एस माइनस बी, 20 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 10। और 30 में से 24 घटाइए, कितना बचेगा? 6। अब इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करिए, इसको 30 को तोड़िए, 6 गुणे 5, 6 पचे 30, 14 को तोड़िए, 2 गुणे 7, 10 को तोड़िए, 10 को 5 गुणे 2 और 6 को ऐसे ही रहने दीजिए। अब रूट हटाइए, देखिए क्या क्या बाहर निकल जाएगा। तो 6 निकल जाएगा बाहर, इसके बाद 5 निकल जाएगा बाहर, इसके बाद 2 निकल जाएगा बाहर, क्या बच जाएगा यहाँ पे? 7 बच जाएगा, यानी 60√7 आपका त्रिभुज आया। और R बराबर डेल्टा बाई एस, तो डेल्टा कितना निकाले आप? 60√7, 60√7। अब बटा में एस कितना है आपका? एस 30 है, तो बटा में 30, यहाँ पे 30 आ जाएगा, 30 दूनी 60, यानी कि 2√7 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब बोलिए कि इसमें क्या दिक्कत है? अब आपको इतना भी नहीं निकालने आएगा, एरिया भी नहीं निकालने आएगा। अब यही समकोण त्रिभुज होता तो डायरेक्ट लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2, लेकिन जरूरी नहीं है कि समकोण त्रिभुज भी हमेशा रहेगा। आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल कैसे निकाल रहे हैं डिपेंड करता है आप पे, ठीक ना, डिपेंड करता है आप पे क्षेत्रफल कैसे निकाल रहे हैं। तो जब विषम बाहु त्रिभुज है, आइसोस्केलन है, स्केलन है, जब त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है, तो क्षेत्रफल इसी पर निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला पे। इस पे क्षेत्रफल निकाल दिए, एस निकाल दिए और फिर आर निकाल दिए। आर बराबर डेल्टा बाई एस, कुछ करना ही नहीं था, इसको नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा होगा कि आज आप लोग कुछ ज्यादा समझ रहे होंगे, क्योंकि हम भी अब सोच रहे हैं कि पूरा एकदम डिटेल में छोटा छोटा तोड़ के समझा दें, ठीक है, कि गधा भी समझ जाए, गधा को भी पढ़ा दे, ठीक ना, गधा को भी जो पढ़ा दे उसे एम के तिवारी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि तेज विद्यार्थी को तो कोई भी पढ़ा सकता है, तेज को तो कोई भी पढ़ा सकता है, जो कमजोर को पढ़ा दे वो मुकद्दर का सिकंदर है। अगला सवाल, अब 65 नंबर सवाल पर हम लोग चलते हैं। ये समझ में आ गया ना आप लोगों को? स्क्रीनशॉट लिए थे ना, तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो बोलिएगा कि स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बहुत बढ़िया सवाल, उस त्रिभुज की अंतः त्रिज्या क्या होगी जिसकी ऊंचाई उस त्रिभुज की अंतः त्रिज्या क्या होगी जिसकी ऊंचाई 8 cm, 12 cm और 6 cm। देखिए अब यहाँ पे हाइट दे दिया, तो हम आपको हाइट वाला फॉर्मूला लिखवाए हैं, याद होगा आप लोगों को। हाइट जब दिया रहता है तो क्या करते हैं, थोड़ा कलर चेंज करने दीजिए, बहुत देर से इसी कलर से लिख रहे हैं। आ जाओ इसको 1/r याद करिए, 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1 में h2 प्लस 1 में h3। याद है कि भूल गए? लिखवाए थे ना, ये फॉर्मूला आपको बता चुके हैं कि 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1 में h3। तो चलिए अब 1/r बोलिए, 1 में 8, 1 में 12 और 1 में 16। लघुत्तम लीजिए, कितना होगा? 48। 48, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, 10 और 3 13 और बटा में 48। और ये किसका मान आया? 1 में r का। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे r पूछ रहा है कि r बताइए, तो r क्या उलट जाएगा, यानी 48 में 13 आपका आंसर हो गया। बोलिए क्या दिक्कत है, बताइए हमको क्या दिक्कत है।
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ गए, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे सवाल है। 1/r बराबर 1/h1 1/h2 प्लस 1 में h3। 1/r बराबर 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1 में 16। अब ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13 में 48। 1/r का मान हुआ तो r हो जाएगा 48 में 13। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत है बोलिए। चलिए अब अगला सवाल समझ में आ रहा है, देखिए। चलिए अगला सवाल देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। ज्योमेट्री में घबराना नहीं है, ज्योमेट्री में आप लोगों को 300 प्लस सवाल बताएंगे, टोटल 300 से अधिक सवाल आपको बताएंगे। बात समझ रहे हैं ना, 300 से ज्यादा। अभी हम लोग सिर्फ 66 पे हैं, लेकिन अभी फिलहाल टाइम नहीं ज़्यादा दे पा रहे हैं, आधा घंटा टाइम दे रहे हैं। लेकिन जब एकदम लाइव लेंगे तो 1 घंटा समय देंगे तो कम से कम एक दिन में 20 सवाल बनेगा। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं, एकदम आराम से पढ़िए, एकदम आराम से। अब देखिए, अब ये सवाल देखिएगा, समझिएगा ये सवाल। कोई भी त्रिभुज होगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये त्रिभुज हो गया, कोई भी त्रिभुज होगा ए बी सी, इसका मान ए होगा ए के सामने, इसका मान बी होगा बी के सामने, और इसका मान सी होगा सी के सामने। इतना समझ गए। अब यहां से ये एंगल बाइसेक्टर है एडी, यहां से बीई, और यहां से सी एफ। ठीक है, अब यहां पे आई है। अब आपसे 3 चीज हम आपको बता चुके हैं, पहले ही इसमें हम आपको बता चुके हैं। ठीक ना, आप इसमें डरिएगा मत कि कुछ नया बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लिख दे रहे हैं कि अगर आपको ए आई बटा में आई डी निकालना होगा, ए आई बटा में आई डी, तो यहां से खींचा गया है तो इन दोनों भुजाओं को जोड़ देना है, यानी कि C प्लस बी, बी प्लस सी। आइए एडी है तो एडी किस पे आया है, बीसी पे आया है, तो इसका मान कितना है, ए है, तो बी प्लस सी बटा में ए। अगर आपको निकालना होगा बी आई बटा में आई ई, बी आई बटा में आई ई निकालना होगा आपको, ये ई है। तो अब देखिए, अब ये यहां से आया है, यानी इन दोनों को जोड़ना होगा आपको, यानी ए प्लस सी, और ये किस पर गया है, किस भुजा पर गया है, आपका एसी पर गया है, और इसका मान क्या है, बी है, तो ए प्लस सी बटा में बी। ये सब चीज ध्यान रखना है, ये हम आपको पूरी तरह से समझा चुके हैं प्रूफ करके। अब इस सवाल में आ जाइए, बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप जो है 35 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा बीसी 15 है। अब आइए देखिए, यहां पे उसको मिटा नहीं रहे अभी हम, ए बी सी, और ये 15 है, 15 cm है, और इसका परिमाप जो है वो कितना दिया हुआ है, परिमाप जो है 35। परिमाप मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर कितना, 35 cm, और बी सी का मान 15 है। तो अगर 15 माइनस कर देंगे 35 में से तो आपको क्या मिलेगा, ए बी प्लस ए सी मिलेगा। बोलिए, अगर हम 15 माइनस कर देंगे 35 में से तो आपको क्या मिलेगा, ए बी प्लस ए सी मिलेगा। यानी ये कह सकते हैं आप कि ए बी प्लस ए सी बराबर 20। नहीं समझे बात, ए बी प्लस ए सी 20 कैसे हुआ, क्योंकि कुल मिलाकर के 35 है और इसका मान 15 है, तो बाकी दोनों मिला के 20 होगा। अब दोनों मिला के 20 होगा तो दोनों में से कौन कितना है ये कंफर्म नहीं है कि ये 9 ये 11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों का सम जो है वो 20 ही होगा। तो हमको सेपरेट से मतलब नहीं, हम लोग को दोनों के सम से मतलब है कि दोनों मिल करके कितना हो रहा है। तो दोनों मिल करके 20 हो रहा है, और एडी कोण बीएसी का समद्विभाजक है। अब देखिए, अब एडी कह रहा है यहां से, ये एडी समद्विभाजक है, और यहां पर आई बनेगा ही बनेगा, जबकि आई अंतः केंद्र है, तो यहां पर आई ले लिया अंतः केंद्र,
और ए आई अनुपात आई डी का मान पूछ रहा है कि ए आई, मेरी बात ध्यान समझिएगा, ए आई अनुपात आई डी। एक बात बताइएगा कि ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी होता है। और अगर ए आई बटा आई डी आपसे पूछ रहा है तो क्या बताए अभी, बी प्लस सी बटा में ए, बी प्लस सी बटा में ए, बी प्लस सी बटा में ए। और b प्लस सी का मतलब हुआ कि इन दोनों भुजाओं का योग। तो इन दोनों भुजाओं का योग कितना निकाले हैं आप, 20 निकाले हैं, यानी 20। ए मतलब ये, इसका मान कितना दिया, 15, यानी 3 चौका 12, 4 पंचों का 20 और 5 तिहाई 15, यानी कि 4:3 आपका आंसर आ गया। 4:3 आपका आंसर होगा। हो गया आंसर, क्या करना था, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तब आगे बताते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कभी भी अगर हमको निकालना होगा यहां से बी, यहां से अगर ले लिए, अगर ये निकालना होगा बी आई बटा में आई ए निकालना होगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे बटा में ये। लेकिन यहाँ पे इसका सेपरेट मान नहीं है तो ये नहीं निकल पाएगा, ये नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम तो 20 है, लेकिन 20 में कौन कितना है ये हमको पता नहीं है। हमारे पास परिमाप 35 था, परिमाप हमारे पास 35 था, परिमाप 35 था और बीसी 15 था, यानी इन दोनों का मान 20 हम लोग निकाल लिए। और हमको निकालना है ए आई बटा में आई डी, जबकि ए डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। तो ए आई बटा में आई डी यानी बी प्लस सी बटा में ए, यानी 20 बटा में 15। बी प्लस सी मतलब इन दोनों भुजाओं का योग, और इन दोनों भुजाओं का योग कितना निकाले हैं आप, 20 निकाले हैं, यानी 20 बटा में 15, यानी कि 4 बटा में 3 आपका आंसर आएगा, यानी 4:3 आपका आंसर हो जाएगा। तो आज समझ में आया, इतना क्लास समझ में आया? तो आज यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। आप लोग घर पे पढ़िए, मेहनत करिए, और हो सकता है तो कल और परसों 2 दिन क्लास हम नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन 2 दिन के बाद आएंगे तो आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। आपका सब कुछ सही रहेगा, क्वालिटी जो है सब सही रहेगा, सब कुछ डिफरेंट रहेगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो भी आपको क्लास दे बहुत बेहतरीन दे, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। आज 17वां क्लास है, इसके पहले ज्योमेट्री में हम 16 क्लास ले चुके हैं। तो तब तक जो लोग नहीं देखे हैं कोई भी क्लास, डायरेक्ट आज से या कल से या 2 दिन पहले से जुड़े हैं, तो सबसे पहले वो लोग सारे क्लास को देख लें, तब जा करके आनंद आएगा आगे पढ़ने में, क्योंकि थ्योरी जब स्टार्टिंग से पढ़िएगा तभी आगे सवाल आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।